सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आखिरकार आज देश के अंदर वो जीत हासिल हो गई जिसके लिए एक महीने से तकरीबन जो है देश भर के छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे। जो लोग ये कहते थे कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, आखिर उन तमाम लोगों के मुंह पर आज तमाचा लग गया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, कल ही हमने आपको जंतर मंतर से तस्वीरें दिखाई थी कि जंतर मंतर पर किस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। जहां एक तरफ ये भाजपाई लोग, भाजपाई गुंडे ये कह रहे थे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। आज मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब सोचिए कि अगर ये इस्तीफा ही देना था, मैं पहले ही कह रहा था कि इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना होगा। बिना इस्तीफा दिए कोई रास्ता बीच का नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक के अनशन ने इन तमाम लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अभिजीत दीपके ने और वो तमाम युवा साथी जो जंतर मंतर पर बैठकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे थे। बिहार पुलिस ने जब दमन करने की कोशिश की तो बिहार पुलिस को भी आईना दिखाने का काम किया इन छात्रों ने। तो अब तस्वीरें जो निकल कर आई है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे थे, जिन लोगों ने डंडे खाए थे, जिन लोगों को मारा गया था, पीटा गया था, कील वाली डंडों से मारा गया था, और हाँ, यहीं तक नहीं, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, उनको बैलेट से मारा गया, उनके बॉडी छन्नी कर दिए गए। मैंने पहले भी एक स्टोरी में कहा था कि किसी का अगर एक बूंद खून भी अगर जमीन पर टपका है तो वो ये ना समझे कि उसका खून बेकार होगा। उसके एक एक खून से इंकलाब पर आएगा। और हाँ, इंकलाब आया। ये इंकलाब नहीं तो और क्या कि एक बेशर्म मंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जिसमें खबर यह भी है कि उस दिन जब पुलिस ने मारा पीटा, उस बीच लगभग 2 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। मैं मृत्यु नहीं कहूंगा, शहीद हो गए 2 बच्चे। उसमें एक लड़की थी जो शहीद हुई है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन उनकी शहादत ने इंकलाब ला दिया कि दिल्ली के अंदर वो तमाम फोर्सेस लगाई गई, आरएएफ के जवान लगाए गए, आरएएफ के जवान के बीच में कुछ गुंडे घुसाए गए, एक ट्रक का पत्थर भरा हुआ ट्रक लाकर लगाया गया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। आज पूरे देश के युवाओं की आज उम्मीद जाग गई है। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने नीट के पेपर लीक होने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया, वो बच्चे जिन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा हमें माफ कर देना, आज उन तमाम बच्चों की आत्माओं को शांति मिल रही होगी कि ऐसे नाकारा निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। मोदी का चहेता ये व्यक्ति जो ये समझ रहा था कि ये जनाजे की चारपाई है जिस पे से मुझे नहीं उतरना है, आज उसको वहां से उतरना पड़ गया। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उन तमाम बच्चों की आत्माओं को शांति मिल रही होगी। जिन बच्चों ने ये समझकर फांसी का फंदा चूम लिया कि अब हमारे बस की नीट का एग्जाम देना नहीं है, उसके बाद भी पेपर लीक हुए। टीईटी का पेपर लीक हो गया, बिहार में फिर पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पेपर लीक हो गया, केंद्र लेवल का पेपर लीक हो गया। क्या चल रहा है देश के अंदर? लेकिन हां, मैं कहना चाहूंगा उन तमाम युवाओं से कि इनसे ये लिखवा ले कि एक अच्छा शिक्षा मंत्री हमें चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यह दर्शा रहा है, यह साफ कर रहा है कि हां, अगर आप लड़ोगे तो आपको जीत मिलेगी। मैंने अभी 2 ही दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, उसमें एक बच्चा जिसको पुलिस ने मारा, उसके पैर तोड़ दिए। पैर टूटने से वो रो रहा था, तड़प रहा था, बिलक रहा था। उसी बीच जब उसकी मां का फोन आया तो उसने अपनी मां को मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी मैं ठीक हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हां, उसने ये भी कहा था कि मम्मी हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। सोचिए उस इनकलाब, आखिर वो इनकलाब नहीं तो क्या आया। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे ही बच्चों के तड़पते हुए बच्चों की आह जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को ले डूबी है। और सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। मैं आज चैनल के माध्यम से और उन तमाम छात्रों के माध्यम से जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, उनके माध्यम से इन तमाम प्रदर्शन जो बच्चे कर रहे हैं,
जो ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अपील करूंगा, अभिजीत दीपके से कहूंगा और इनके तमाम साथियों से कहूंगा कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान पर FIR भी होनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, ये जेल भी जाने चाहिए। ये जो बच्चों की हत्याएं हुई है, ये जो बच्चों ने सुसाइड किया है, इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान अगर सही तरीके से एग्जाम करा पाते तो क्या ही जरूरत पड़ी थी उन बच्चों को फांसी का बंदा चूमने की। जो बच्चे सपना देख रहे थे इस डॉक्टर बनने का, इस देश के अंदर सोचते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, बच्चों के डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेंगे, उन बच्चों का जो सपना टूटा है, उन बच्चों ने जो इस दुनिया को अलविदा कहा है, उसका जिम्मेदार पूरा पूरा धर्मेंद्र प्रधान है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं होगा, यानी कि उससे नीचे काम नहीं चलेगा। ये साफ है, ये तय है और इस्तीफा हो चुका। ये बच्चों की मांग थी और वहीं से आज खबर जो निकल कर आ रही है कि अब बच्चे वहां पर खुशी से झूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आखिर हमारी लड़ाई जो है वो सफल हो गई। आपने देखा होगा दिल्ली के शाहीन बाग में CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था। 100 दिन तक तकरीबन प्रोटेस्ट चला। सरकार बैकफुट पर नजर आई। कोरोना की आड़ में सरकार ने वो प्रदर्शन को कुचल दिया, खत्म कर दिया, लेकिन CA/NRC लागू नहीं होने दिया लोगों ने। वो एक बड़ी जीत थी। 13 महीने तक तकरीबन 750 किसानों ने जाने गंवाई। उसके बाद यही प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ टेलीविजन पर आते और ये कहते हैं, भाइयों बहनों, मैं कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाया। क्या नहीं समझा पाए? कितनी बेशर्मी है आपके अंदर कि 750 किसानों की जान लेने के बाद आपको याद आती है। इसी तरीके से यहां पर भी महीने भर तमाम फोर्सेस लगाई, बच्चों को मारा पीटा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। शर्म है थोड़ी बहुत धर्मेंद्र प्रधान जी आपको? और वो तमाम गोदी मीडिया के लोग जो 1 महीने से जिनके मुंह में दही जमी हुई थी, वो कोई इस पर प्राइम टाइम चलाने की उनको जरूरत नहीं है। तमाम सोशल मीडिया के वो लोगों ने जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचा कर रखा, इस लड़ाई को लगातार दिखाते रहे, उन तमाम लोगों को खुश होना चाहिए और उन तमाम लोगों को खबरें चलानी चाहिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने जो खबरें नहीं चलाई है, जिस तरीके से सरकार की चाटुकारिता करने में लीन रहिए नील और जाइए धर्मेंद्र प्रधान के साथ आप लोग भी इस्तीफा दे दीजिए। देश के अंदर महंगाई तो बहरहाल है ही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पर अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति जिसके अंदर काबिलियत हो, वो धर्मेंद्र प्रधान वाली गद्दी पर बिठाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इससे हमारे अंदर भी बहुत खुशी है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, हम ग्राउंड पर भी गए, लगातार स्टूडियो से भी आपको खबरें दिखाते रहे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। जैसे हमारा परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, आप हमारे परिवार का ऐसे साथ देते रहे, हमारे परिवार का हिस्सा बनते रहे। फेसबुक, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमें लगातार फॉलो करते रहे, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहे। ऐसे ही आपका साथ मिलता रहा, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।